नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है 25 साल का भाइयों का अहंकार। रात गहरी हो चली थी। खिड़की के बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। बूंदों की लगातार पड़ती आवाज़ जैसे किसी भूली बिसरी याद को फिर से जिंदा कर रही थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। सड़क पर एक छोटा सा लड़का भाग रहा था और उसका बड़ा भाई उसके सिर पर छाता ताने हुए उसके पीछे चल रहा था। बड़ा भाई खुद भीग रहा था, लेकिन छोटे को बारिश से बचा रहा था। यह दृश्य मेरी आंखों के सामने एक पुराने समय की परतें खोलने लगा। यादें मन में किसी कोने में धूल खा रही थी, लेकिन आज वे अचानक जिंदा हो गई। मैं 55 साल का हो चुका हूँ। मेरा बड़ा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी थी। साथ खेलते, लड़ते, फिर उसी जोश में गले भी लग जाते। माँ की मीठी डांट हो या बाबूजी की सख्ती, दोनों ने हमें कभी अलग नहीं किया। बचपन की वो निश्चल हंसी, वो तत्कारें, वो साथ बिताए पल, हम सब कुछ जैसे किसी पुरानी किताब की तरह फिर से खुलने लगा। लेकिन फिर एक झगड़ा हुआ और सब कुछ बदल गया। 25 साल पहले की बात है। घर के भीतर एक ऐसी बहस हुई जो धीरे धीरे तकरार में बदल गई। उस समय यह सोचा भी नहीं था कि यह एक झगड़ा हमारे रिश्ते को इस हद तक दूर कर देगा कि हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगेंगे। पहले बातचीत कम हुई, फिर बंद हो गई। त्योहारों पर भी बस औपचारिकता निभाने लगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी बची। एक अनकहा अहंकार, एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। समय बीतता गया। परिवार के सदस्य समझते रहे, रिश्तेदारों ने कोशिश की, लेकिन जब दो दिल ही नहीं बोले तो क्या करें। हर त्योहार, हर खुशी अधूरी लगती, लेकिन जिद ने हमें जकड़ रखा था। कई बार सोचा कि भाई से बात करूं, लेकिन मन ने कहा क्यों झुकूं। शायद वही सवाल उसके मन में भी होगा, पर आज कुछ अलग था। बारिश के दृश्य ने मुझे भीतर तक झंझोर कर दिया। क्या मेरा भाई भी कभी मेरे लिए ऐसा करता था? हाँ, न जाने किसी बार। बचपन में स्कूल जाते समय वह मेरा बैग उठाकर चलता, बारिश में भीगते हुए मेरा हाथ थाम लेता, हर मुश्किल में मेरा सहारा बनता। और मैंने कहा, एक झगड़े को इतना बना दिया कि वह मेरे रिश्ते से बड़ा हो गया। मैंने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं। दिल ने कहा जो होना है सो होना है, लेकिन मैं एक बार जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगूंगा। फिर चाहे वह मुझे माफ़ करे या ना करे, कम से कम मैं इस बोझ से तो मुक्त हो जाऊंगा। रात के अंधेरे में तेज़ बारिश में घर से निकला। मेरे भाई घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बरसों की दूरी तय करना आसान नहीं था। दिल धड़क रहा था, क्या होगा, वह मुझे देखेगा भी नहीं, दरवाज़ा खोलने या अंदर जाने से मना कर देगा। मैं जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था, लेकिन कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। जब मैं उसके पास दरवाजे पर पहुंचा, तो देखा कि बाहर अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। यह वही पुरानी कुर्सी थी जिस पर बैठकर वह अक्सर शाम की चाय पिया करता था। मैंने गहरी सांस ली और बढ़ा उसके अखबार से नज़रें उठाई और मुझे देखा। वह चौंका, जैसे यकीन ही न हुआ हो कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मैंने बिना कुछ कहे झुककर उसके पैर छुए। मेरे आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। शायद वह भी यही चाहता था। उसने झट से मुझे उठाया और गले से लगा लिया। 25 साल का सारा गुबार निकल गया। हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आसपास के लोग भी खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन हमें किसी परवाह नहीं थी। यह वो पल था जिस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ माफ़ी का पल नहीं था, यह प्रेम के लौटने का पल था। रात बीत गई। सुबह हम दोनों एक ही टेबल पर चाय पी रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पीते थे।
माँ हमेशा कहती थी भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज उनकी बात पूरी तरह से समझ आ गई। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। अहंकार आपको अपनों से दूर कर देता है, लेकिन जब तक सांस चल रही है तब तक रिश्तों को बचाया जा सकता है। माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता और माफ़ करने वाला भी बड़ा नहीं होता। उस रात मैंने प्रेम को चुना, नफ़रत को नहीं, और उसका एक निर्णय ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, 25 साल के भाइयों का अहंकार, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।